हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने करा था हाल्विंग प्रिंसिपल का आरटी और आरटीएस वाला रूल पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। तो उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज की, आपने प्रैक्टिस करी होगी। 6 एक्सरसाइज आती है इसके बाद हमारी, तो उनकी आपने प्रैक्टिस करी हुई। एक्सरसाइज नंबर 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54 तक हमारी एक्सरसाइज थी। तो उनकी सबकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, आज हम डाउनवर्ड एल पढ़ने वाले हैं कि हमारा डाउनवर्ड एल कैसे यूज़ किया जाता है। अभी तक आपने अपवर्ड वाला एल पढ़ा था कि अपवर्ड वाला एल हमारा कैसे बनता है, इस तरह बनता है अपवर्ड वाला एल। तो आज जिसकी वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम डाउनवर्ड वाला एल कैसे यूज़ हमारा किया जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर, ये वाला पहला पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस द एल इज़ यूजली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और एन जी। मतलब एन और इंग की साउंड, एन और एन जी के बाद हमारा जो एल है वो डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है इसके अंदर ओनली। ठीक है, तो ओनली के बाद हमारा पहले ओ का वोवल आ रहा है, फिर एन, फिर एल के बाद एल की साउंड आ रही है। तो पहले पढ़ा क्या हमने, एन और एन जी के बाद हमारा एल डाउनवर्ड बनता है। तो इसके अंदर हमारा जो एल है डाउनवर्ड इस तरह बनेगा, जैसे मैंने बना दिया, वोवल लगा दिया, ओ का वोवल आ रहा है, फिर एन, फिर ली। ठीक है, ओन ली ऐसे बनेगा। तो एल हमारा इसके अंदर डाउनवर्ड बन जाएगा। अगर हम एल को हम इसके अंदर ओनली के अंदर अपवर्ड बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं ओनली, तो ये हमारा कन्वीनियंट नहीं होता है और ये दिखने में भी सही नहीं लगता है और इसको बनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो कन्वीनियंस के लिए हम इसको एल को डाउनवर्ड लिखते हैं ओनली। देखो फ्लो में बनता है, फ्लो में ही बनता है, ओनली फ्लो में बन जाता है, इसलिए हम एल को डाउनवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अनलेस। ठीक है, तो अन, एल, फिर एस, अनलेस। ठीक है, अगर हम एल को इसके अंदर अपवर्ड लिखेंगे वही कंडीशन बैठ जाएगी कि हमारा कन्वीनियंट नहीं बनेगा ये, और देखने में भी सही नहीं लगेगा और फ्लो भी इसके अंदर नहीं बैठेगा। तो फ्लो के लिए हम कन्वीनियंट के लिए इसके अंदर एल को डाउनवर्ड यूज़ करते हैं इस तरह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अनटिल। अनटिल में आ गया हमारा एन, एन हाल्व हो गया टी की साउंड के लिए और फिर एल की साउंड लग जाएगी अनटिल। ठीक है, वोवल हम लास्ट में लगाते हैं, आपको पता ही है, अनटिल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैनाल। ठीक है, कैनाल आ गया, तो कै, ए का वोवल, फिर एन, फिर एल, एल, एल हमारा अपवर्ड बन जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट प्लेस की पहले वोवल की साउंड आ रही है इसके अंदर। तो पहला वोवल हमारा डिसाइड करता है कि वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा एंड थ्रू द लाइन बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा है तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बना है और कैनाल वर्ड बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एनालिज। ठीक है, तो एन, एल, फिर सेस का सर्कल। सेस का सर्कल आपने पढ़ा है, तो उसका ये हमारा रूल है, सेस का सर्कल, एनालिज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा एक्सीडिंगली। तो एक्सीडिंगली ऐसा वर्ड है, एक के कॉन्सोनेंट, फिर एस आ रहा है, फिर डी, फिर एन जी, इंग, फिर ली। ठीक है, तो फ्लो के साथ आपको वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका फ्लो बन जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका फ्लो बन पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका फ्लो कभी भी नहीं बनने वाला। तो एक्सीडिंगली का आपने वर्ड बना दिया है, एक्सीडिंगली। ठीक है, तो ये वर्ड बन गया है कन्वीनियंट के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनुअल। ठीक है, तो ए का वोवल, फिर एनुअल, यू का दिप्थोंग, ये फर्स्ट प्लेस का वोवल लगा हुआ है, इसलिए वर्ड हमारा अबव द लाइन बना है। तो आपको साउंड का भी ध्यान रखना है इसके अंदर। शुरुआत से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि आपको साउंड का भी शॉर्ट हैंड के अंदर ध्यान रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स की सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एविडेंटली। तो एविडेंटली, तो ये हमारा वी कॉन्सोनेंट है, ये हमारा डी की साउंड के लिए हाल हुआ है, और ये हमारा एन कॉन्सोनेंट है जो ये टी की साउंड के लिए हाल हुआ है, और ये हमारा ली का कॉन्सोनेंट बन गया है। तो हमारा एन, वी और एन इसके अंदर दोनों हाल्व है डी और टी की साउंड के लिए, और वोवल आपने लगा लिया है। ठीक है, तो एविडेंटली ऐसे वर्ड बन जाएगा। तो मेरे से ये ठीक से नहीं बन पाया है क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है टच करने वाली,
मैं उंगली से ही आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अनफॉर्चुनेटली। तो ए का वोवल एन, फिर एन एफ का वोवल, फिर जो आर है हमारा टी की साउंड के लिए हाल हो गया है, फिर एन हमारा टी की साउंड के लिए हाल हो गया है, फिर ली अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आपको साउंड को ध्यान के रखना है, मेन बात हमारी साउंड पे ही अटकती है। तो अन फॉर आर टी के लिए, फिर ली अनफॉर्चुनेटली, अन फॉर, ठीक है, आर टी, फिर एन टी, फिर ली अनफॉर्चुनेटली। तो इसके अंदर जो हमारे टी दो जो साउंड आई है वो इसके अंदर ऐड हो गई है, आर के अंदर टी की साउंड ऐड हो गई है, और एन के अंदर हमारी टी की साउंड ऐड हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रिसेंटली। ठीक है, तो आर का हमारा वोवल आया हुआ है, आर कॉन्सोनेंट आ रहा है शुरुआत में, तो आर, फिर सेंट ली। तो जो हमारा एन है वो टी की साउंड के लिए हाल हो गया है रिसेंटली, तो एल हमारा इस तरह रिप्रेजेंट होगा रिसेंटली। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सर्टेनली। तो जो हमारा एस आएगा, फिर आर, फिर एन, फिर ली। तो जो हमारा आर कॉन्सोनेंट है वो टी की साउंड के लिए हाल हो गया है सर्टेनली। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेंसल। ठीक है, तो एन, फिर एल, फिर एस, एन। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया है वाला रूल कि जब हमारा एन और एन जी की साउंड आएगी उसके बाद हमारा एल हमारा डाउनवर्ड बनेगा। तो पहला रूल हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इन्हीं सभी एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी बिल्कुल अच्छे से, तभी आपका शॉर्ट हैंड के अंदर फ्लो बन पाएगा, और फ्लो बनेगा तो आपकी स्पीड तभी बनेगी, वरना आपकी स्पीड नहीं बनने वाली। कोई भी चीज़ सीखनी पड़ेगी तो आपको ये चीज़ शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर द पर्पस ऑफ वोवल इंडिकेशन एल इज़ रिटन डाउनवर्ड इन द फॉलोइंग टू केसेस। तो हमारा जो वोवल इंडिकेशन के पर्पस से हमारा जो एल है डाउनवर्ड लिखा जाता है, उनकी हमारी दो कंडीशंस हैं। तो पहला हमारी कंडीशन है, पहला हमारा है फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन एन इनिशियल वोवल कम्स बिफोर एल एंड द एल इज़ फॉलोड बाय द सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। मतलब कि हमारा शुरुआत में जब वोवल आ रहा हो और उसके बाद हमारी एल की साउंड आ रही हो तो हमारा एल डाउनवर्ड बनता है, और उसके बाद एल के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मतलब के, एम, ठीक है, तो ये हमारे सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एन, एन, जी। तो इनसे इन कंडीशन में हमारा जो एल है डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, शुरुआत में वोवल आ रहा हो, एल के बाद हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा हो। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर अलोन। ठीक है, तो ए का वोवल, पहले हमारा वोवल आ रहा है इसलिए हमारा एल है डाउनवर्ड बना है, अलोन। ठीक है, तो ए का वोवल और एन हमारा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और शुरुआत में हमारा वोवल आ रहा है। तो यही कंडीशन है हमारी इसकी, ए की, शुरुआत में वोवल आ रहा हो और एल के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा हो तो एल हमारा डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अलोंग। ए का वोवल, फिर एल, फिर इंग। ठीक है, अलोंग। नेक्स्ट एग्जांपल है अलाइन। ए का वोवल, फिर एन, फिर एन, अलाइन, अलाइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अलाइक। लाइक, अलाइक। तो मेरा से थोड़ा वर्ड ढंग से नहीं बना तो आप आराम से पेंसिल से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अलार्म। एलैम, अलार्म। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट, इलेक्ट। तो जो हमारा के है इसके अंदर टी की साउंड के लिए हाल हो गया है, इलेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्टेड बनाएंगे तो ये हमारा के पूरा बन जाएगा और हमारा टी इसके अंदर हो जाएगा हाल्व डी की साउंड के लिए। तो मैं वर्ड आपको बना के दिखाया देता हूँ सिंपल तरीके से, ए, ले, के हमारा पूरा, फिर टी है इसके अंदर हमारा हाल्व हो गया है डी की साउंड के लिए, इलेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे बट वाले वर्ड हैं, जैसे हमारा वर्ड है इसके अंदर लॉन्ग, तो एल, फिर ओ, फिर एन की साउंड, एन की, इंग की साउंड, तो लॉन्ग। तो इसके अंदर हमारा शुरुआत में वोवल नहीं आ रहा है इसलिए हमारा एल जो है अपवर्ड वाला इसके अंदर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लाइक, एल, आई, के, आई का दिप्थोंग। तो आपको पहले वर्ड ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही वोवल या दिप्थोंग लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेक, एल,
LAK लेक। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइम, LIM, आई का डिप्थोंग लाइम वर्ड बन गया है, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा। आपको साउंड का भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट है व्हेन L फॉलोज FVSK और अप स्ट्रोक्स एंड अ वोवल डज नॉट द एंड ऑफ द वर्ड। तो इसे कहने का मतलब ये है FVSK और स्टेट अप स्ट्रोक के बाद हमारा जो L की साउंड आ रही होगी उसके अंदर हमारा जो L है वो डाउनवर्ड बनेगा और उसके अंदर हमारे लास्ट में वोवल ना आ रहा हो। जैसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा फेल, तो F आ रहा है, F के बाद A का वोवल, फिर इसके अंदर L की साउंड आ रही है, तो क्या रूल पढ़ा हमने, FV और SK के बाद हमारा L डाउनवर्ड बनेगा, तो L हमारा डाउनवर्ड बन गया इसके अंदर, ठीक है। और वोवल एंड में वोवल भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो फेल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फॉल, FOL, तो F हमारा अबव द लाइन बना है क्योंकि इसके अंदर पहले फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा अबव द लाइन बना है, तो F के बाद हमारा L डाउनवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे से ये और भी एग्जांपल्स हैं, अवेकफुल, अवेफुल, अवेफुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फील, फील एग्जांपल है F हमारे लाइन से कट के फिर L, ये हमारा लाइन से इसलिए कटा है क्योंकि हमारे थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है इसके अंदर और थर्ड प्लेस का वोवल लग गया है F से पहले, फील। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फीलिंग्स, फेल, व्हील जैसे एग्जांपल है, FV भी आता है, तो व्हील, तो V के बाद हमारी L की साउंड आ रही है, तो L हमारा डाउनवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्किल, ठीक है, तो S के भी इसके अंदर वर्ड जॉइन है, FVSK, तो S और K फिर L, ठीक है, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन से कट के बनेगा क्योंकि थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, स्किल। नेक्स्ट एग्जांपल है रूल, तो रूल में हमारा स्टेट अप स्ट्रोक आ रहा है, तो R और L U का वोवल, तो R अपवर्ड, R के बाद L हमारा डाउनवर्ड, रूल। नेक्स्ट एग्जांपल है स्केल, SKAL, स्केल। नेक्स्ट एग्जांपल है बैरल, बैरल, बै का वोवल फिर R फिर L, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अप स्ट्रोक आ रहा है और अप स्ट्रोक के बाद L की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा L जो है डाउनवर्ड बना है, बैरल। नेक्स्ट एग्जांपल है सक्सेसफुल, ठीक है, दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं आपको, सक्सेस बनाना है फिर F फिर L, तो F के बाद हमारा L डाउनवर्ड बना है, तो वो रूल हमारा यही बोलता है FVSK और स्टेट अप स्ट्रोक के बाद L डाउनवर्ड बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यूज़फुल, तो यूज़फुल, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपका फ्लो बन पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रेल, तो अप स्ट्रोक आ गया इसके अंदर, रेल, ठीक है। इसके बाद हमारा व्हेन अ वोवल एंड्स द वर्ड्स L इज़ रिटन अपवर्ड, जब हमारा L के अंदर L की कंडीशन में लास्ट में वोवल आ रहा होगा L के बाद, तो उस कंडीशन में हमारा L जो है अपवर्ड बनेगा। तो इसके भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा इसके अंदर फॉली, तो FO फिर LY, फॉली, तो लास्ट में हमारा वोवल आ रहा है इसके अंदर, तो L हमारा अपवर्ड बना है और वर्ड हमारा अबव द लाइन इसलिए बना है क्योंकि शुरुआत में आ रहा O का वोवल आ रहा है, वो है फर्स्ट प्लेस का है, फॉली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अवेफुली, तो अवेफुली, ठीक है, तो लास्ट में हमारा वोवल आ रहा है इसके अंदर, इसलिए हमारा L अपवर्ड बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फेलो, ठीक है, लास्ट में हमारा O का वोवल आ रहा है L के बाद, इसलिए हमारा L अपवर्ड बना है। फुली आ गया जैसे हमारा एग्जांपल, नेक्स्ट फुली। लवली वर्ड आ गया, LVLY, लवली, ये हमारा V कॉन्सोनेंट है, लवली। नेक्स्ट एग्जांपल है सक्सेसफुली, यूज़फुली, और येलो वर्ड है जैसे हमारा येलो, ये A का वोवल फिर L,
येलो, तो एल के बाद ओ का वोवल आया हुआ है, इसलिए हमारा एल अपवर्ड बना है। येलो, रैली, ठीक है, सिकली, सिकली वर्ड बना के दिखाया तो आपको SKLY, सिकली। तो ये हमारा एस और के लाइन से नीचे इसलिए बना है, इसके अंदर हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा ये लाइन से कटा हुआ है वर्ड, ठीक है, सिकली। तो इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्पेशल आउटलाइंस। तो स्पेशल आउटलाइंस में हमारी 3 आउटलाइंस है। पहली आउटलाइन है इसके अंदर हमारी वॉल्यूम, तो VOLM ऐसे बनेगा फ्लो में, VOLM वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट आउटलाइन है कॉलम, तो KOLM कॉलम, ये भी हमारी स्पेशल आउटलाइन है। इसके बाद लास्ट है स्पेशल आउटलाइन फिल्म, FILM, मैं दोबारा बना देता हूँ, FILM, ठीक है। तो थर्ड प्लेस की ओल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा F कॉन्सोनेंट लाइन से कटा है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह हमारी सभी चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म होती हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, तो इस चैप्टर की भी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो शॉर्ट फॉर्म पहली है हमारी इन्फॉर्म और इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इन्फॉर्म हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा N और F से, N और F को ज्वाइन करके ऑन द लाइन, इन्फॉर्म और इन्फॉर्म्ड, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है नेवर और नवंबर। तो नेवर और नवंबर N और V कॉन्सोनेंट से, ये हमारा F कॉन्सोनेंट था, और तो ये हमारा V कॉन्सोनेंट है। N और V से हमारी नेवर और नवंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे है शॉर्ट फॉर्म, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंट किया जाएगा S, फिर T, फिर SR, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरा फ़्लो इसलिए बन रहा है कि मेरे बहुत साल से प्रैक्टिस है, तभी मैं फ़्लो बना पा रहा हूँ। तो आपका भी फ़्लो तभी बन पाएगा तब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रिस्पेक्ट, RS फिर P से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द लाइन रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड, तो ये हमारा K और S फिर P से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द लाइन, ये हमारा एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्ट और इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन, ये तीनों वर्ड हमारे रिप्रेजेंट किए जाएंगे N और S और P से रिप्रेजेंट किए जाएंगे ऑन द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है जनवरी, तो जनवरी रिप्रेजेंट किया जाएगा J कॉन्सोनेंट और N से रिप्रेजेंट किया जाएगा जनवरी ऑन द लाइन। नेक्स्ट है हमारा फेब्ररी, तो फेब्ररी रिप्रेजेंट किया जाएगा F और B से रिप्रेजेंट किया जाएगा फेब्ररी। नेक्स्ट है हमारा टुगेदर, और टुगेदर किया जाएगा टू और गे कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा G कॉन्सोनेंट से टुगेदर ऑन द लाइन। और ऑल टुगेदर किया जाएगा रिप्रेजेंट ऑल, फिर टुगेदर रिप्रेजेंट किया जाएगा अबव द लाइन, टू से और गे कॉन्सोनेंट से G कॉन्सोनेंट से। तो हमारा टू है, ये हमारा डार्क वाला टू है, टुगेदर इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। और लास्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी इंश्योरेंस, लास्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा N और इश कॉन्सोनेंट फिर S से, तो इंश्योरेंस इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द लाइन। तो इन्हीं सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी वर्ड्स की। तो इसके बाद हमारी जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 55, 56, 57, तो इन्हीं सब की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद हम करेंगे फिर एब्रीवेटेड W, और इन सभी एग्जांपल्स की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपना फ्लो बनाना है शॉर्ट हैंड के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिनको शॉर्ट हैंड सीखनी है शुरू से। और मैं चैप्टर फर्स्ट का आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अलविदा लेते हैं।